सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, काफी लंबे अरसे के पश्चात आप सबके बीच में इस विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ और यहां पहुंच करके और इस भरपूर गर्मी में दोपहर के समय जिस प्रकार से आप सब लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विक्रम जी हमारे पुराने साथी हैं, बचपन के साथी हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ते तो कम ही थे, यही काम करते थे लगभग जो आजकल कर रहे हैं। यानी कि संगठन में काम करते हुए कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी धरने में, कभी किसी प्रदर्शन में हम सब लोग मिला करते थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके स्नेह के कारण, आप सबके प्यार के कारण भाई विक्रम सिंह जी हिमाचल प्रदेश में आपके प्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के साथ साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री हैं। और ये भी एक संयोग है कि बड़े लंबे समय तक ये होता रहा। इस विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक होता था वो ज्यादातर ऑपोजिशन में ही बैठता था। सरकार के अंदर विधायक जो है वो कम होते थे, लेकिन अब की बार सरकार भी है, विधायक भी है और मंत्रिमंडल में भी है। ये सहयोग है, इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछली बार आप सबके बीच में आने का कार्यक्रम था जिसका जिक्र भाई विक्रम सिंह जी यहां पर कर रहे हैं, और आने के लिए मन भी था, लेकिन मौसम बहुत खराब हुआ। हम तैयार होकर के बैठे थे, आप सबके दर्शन करने का हमको उस वक्त सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया मौसम खराब होने की वजह से। हम वर्चुअली जुड़े और वर्चुअली जो बात कह सकते थे, जो काम कर सकते थे, वो काम करने की हमने कोशिश की। मैं इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैंने किसी विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से एक विधानसभा क्षेत्र में 2 डिवीजन की घोषणा नहीं की, लेकिन आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का भी डिवीजन और आईपीएस का भी डिवीजन हमने किया। और यही नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कही तो उसके लिए भी हमने जिक्र किया। फार्मेसी कॉलेज की अगर बात कही तो फार्मेसी कॉलेज भी आपके विधानसभा क्षेत्र में दिया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी सड़कों के लिए जो पैसे का जिक्र यहां पर किया गया था, उन सड़कों के लिए पैसा भी आपके यहां पर आया। और अभी जब रास्ते में हम आ रहे थे, मैं भाई विक्रम सिंह जी से बात कर रहा था कि मैं तो सड़कें तो आपकी बहुत अच्छी हैं। बोलते जी बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, पहले सड़कें खराब थी, लेकिन अब इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख सड़कें हैं वो तो पक्की हुई ही हुई, लेकिन जो गांवों को, छोटे छोटे गांव को भी सड़कें जाती थी, उन सड़कों को भी हमने बहुत हद तक जो है हमने पक्का कर दिया। आप सबके बीच में काफी अच्छे से आने की बातें चल रही।
लेकिन वो कार्यक्रम आगे 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 होता रहा और उसकी प्रमुख वजह तो ये रही कि हम भी इंतजार करते रहे कि ये कोरोना का दौर खत्म हो जाए। अगर आपके बीच में आए फिर हम ऐसा नहीं कि हम 200 लोगों के बीच में मिल करके यहां से जाएं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम आपके इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं, यहां हजारों की संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के एक अनंत से अलग से अचानक का एक माहौल जो है खड़ा हो रहा है। अगर आज के कार्यक्रम में हम यहां पर हजारों की संख्या में यहां पर बैठे, जिसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये श्रेय किसी को जाता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। कोविड से बचने के लिए सबके लिए वैक्सीन का बिना पैसे का इंतजाम किया और वैक्सीन लगने की वजह से हम इतनी भीड़ में यहां पर बैठे और बिना खौफ के बैठे, बिना डर के बैठे। यहां पर वैक्सीन लग गई होगी, जिनको लग गई, एक डोज लगी तो एक हाथ खड़ा करें। वैक्सीन लग गई क्या? इसको तो लगाई थी कई लोगों ने, सबने लगाई। अगर सबने लगाई तो 2 डोज लगाई तो दोनों हाथ खड़े करो। हाँ, आप लग रहा मुझे कि 100% वैक्सीन लगी। तीसरी डोज भी लग गई, वाह क्या बात है। अगर कोई रह गया होगा तो तीसरी डोज भी भाई वो भी लगा लेना, बूस्टर डोज। अब एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, हमारे कांग्रेस के मित्रों को बात कहने की आदत है। जब कुछ नहीं होता कहने के लिए तो कहते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार ये तो सही बात है। फिर अगर देश की बात आए तो मोदी जी के बारे में यही कहते हैं कि कुछ नहीं किया। तो सामने कांग्रेसी बैठे थे सभा में, तो मैंने कहा हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। मैं यहां इस पंडाल में पूछना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि जिसको वैक्सीन की डोज लगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, वो हाथ खड़े कि उन कांग्रेस ने भी हाथ खड़े के उठ गए ना, क्योंकि वैक्सीन तो लग गई थी। तो मैंने कहा अभी कुछ वक्त पहले तो आप लोगों के साथी, आपके नेता ये कहते थे कि भाई कुछ नहीं किया, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, बिना पैसे की लगे कि नहीं लगी, कहा कि हाँ लगी। तो ये कहना तो बंद करेगी कुछ। हम किसी भी सभा में जाएगा, कोई सभा ऐसी नहीं होती है जहां पर एक नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का, एक योजना का नहीं, कई योजना के लाभार्थी हमारे सामने बैठे होते हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे भाई बहन यहां पर बैठे हैं। किसान सम्मान निधि कि किस आपके खाते में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो जरा। आई और कम बोलते हैं, थोड़े लगता है तो आई है तो जोर से बोलना चाहिए कि भाई आई है, खाते में आई है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं 90% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके खाते में आई। हाँ, ये बात आई। और माताएं बैठी यहां पर, गृहिणी सुविधा योजना का चूल्हा घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा तो जोर से बोलिए, पहुंचा। हाँ, बड़ी संख्या में पहुंचा। 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया। ठीक कहते भाई विक्रम सिंह जी कह रहे थे इस बात। जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में हमने ये निर्णय लिया था कि हमारे बुजुर्गों की सेवा करने का जो है ये परंपरा खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। बुजुर्गों की सेवा करने के लिए हमको शुरुआत करनी चाहिए।
अगर घर वाले अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है सरकार के नाते हम उनकी सेवा करने के लिए पहल करें। हमने कहा 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान। बहुत बुरा लगता है जब कोई बुजुर्ग हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के धक्के खाते हुए अपने हमारे सामने खड़ा होकर के गुहार करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे पेंशन लगाई जाए। हमने कहा घर बैठे पेंशन लगेगी, आने की जरूरत नहीं होगी। और अब के बजट में हमने ये प्रावधान किया 70 नहीं 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान हमने किया। जो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, उनके जमाने में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे, आज हमारी सरकार 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रही है। और उससे आगे बढ़कर के अगर हम बात करें, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी हमने कहा कोई अगर गरीब आदमी बीमार हो जाए उसका इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं हो वो इलाज कैसे करेगा। कोई भी योजना नहीं थी आज से पहले। 50 साल सत्ता रही कांग्रेस पार्टी के लेकर कि उस गरीब आदमी के लिए कभी सोचा नहीं कि कभी अगर वो बीमार हो जाए उसको ऐसी बीमारी लग जाए, क्योंकि बीमारी किसी को पूछ करके नहीं लगती। हमने शुरुआत की, कोई भी आदमी अगर गरीब आदमी बीमार होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज का प्रावधान हम सरकार की ओर से करेंगे। हमने हिमकेयर की शुरुआत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश के लोगों का इलाज करने का, बीमार लोगों का इलाज करने का बीड़ा उठाया और हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज करने का प्रावधान किया, जो आज से पहले कभी नहीं था। जो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग कहते कुछ नहीं किया, आज वो लोग भी जाकर के जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो हिमकेयर का कार्ड लेकर के रजिस्ट्रेशन हिमकेयर के माध्यम से हुआ है। और इसलिए मेरा जो गरीब है उसके घर घर भी पहुंचना चाहिए। 1,37,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिले, लेकिन कुछ गरीब महिलाएं और हमको मिले, कहा कि हमारा नंबर उसमें आया नहीं। हमने कहा नंबर क्यों नहीं आया। फिर जब हमने इस बात को देखा कि उसका जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में कुछ लोग छूट रहे थे, हमने कहा सबके लिए गैस का प्रावधान करना चाहिए। ये गैस सिर्फ सरकारी अधिकारियों के घर में नहीं, ठेकेदारों के घर में नहीं, पैसे वाले के घर में नहीं, ये गरीब आदमी के घर में भी होना चाहिए गैस का चूल्हा। और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में योजना की शुरुआत की, जिस योजना का नाम रखा हमने गृहिणी सुविधा योजना। और गृहिणी का मतलब समझते हैं आप, जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी बोलते हैं। और पुलिस तालीम जाए, आप लोग सब ऋणी हैं, इसलिए ऋणी है क्योंकि गृहिणी घर में है, वो सेवा करती है। मेहमान आता खाना बनाती है, मेहमान आता है चाय पिलाती है। आपको काम पर जाना होता, आप थक करके आते हैं, आपको खाना बना करके देती है। इसलिए पहुंचाए, घर घर में पहुंचाए। एक भी परिवार हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख खुद नहीं कर सकता है, बिस्तर पर है, जिंदा है, लेकिन बेबस है, लाचार है। किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया। उनका तमाम इस प्रकार के जितने भी मरीज हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, सारी जिंदगी भर उनको इस कठिन दौर में से गुजरना होगा।
उनके लिए कुछ मदद करनी चाहिए, तो हमने सहारा योजना की शुरुआत की और मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत 20,000 ऐसे परिवार हिमाचल प्रदेश में हो गए जिनके खाते में हर महीने हम 3,000 रुपए मदद के रूप में उनको डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। आज से पहले भी सरकार करी, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, लेकिन कभी भी उस आदमी का जो बिस्तर पर लाचार बेवक्त बैठा पड़ा उसके बारे में सोचने का उनके दिमाग में जो है वो जहन में बात नहीं रही। हमने सोचा और उसकी समस्या का समाधान किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांगड़ा जिला की एक महिला अभी शिमला आई थी, एक मीडिया का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उसको सम्मानित किया उसको, और उसके पति ने आखिरकार उसको अकेला छोड़ करके जो है उसको बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। और ऐसे हालात में उस महिला ने कहा कि बहुत संकट है मेरे साथ, कोई रास्ता नहीं था, परिवार का कोई साथी, कोई सहयोगी, कोई रिश्तेदार भी नजदीक आकर के मदद करने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि सहारा योजना की शुरुआत हुई और उसको किसी ने बताया कि उस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए महीने का मिलेगा, उन्हें 3 बच्चों को सहारा योजना के अंतर्गत रजिस्टर करवाया। 9,000 रुपए उसके खाते में, उन बच्चों के खाते में आ रहा है और उस 9,000 रुपए से उन बच्चों की वो पढ़ाई भी कर रही है, उन बच्चों को खाना भी खिला है। लेकिन मैं उस मां को सलाम करता हूं जिस मां ने इतना कष्ट झेला होगा, झेल रही अभी तक भी, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं आई। एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक उदाहरण है, और ऐसी मां को अगर मदद मिली है तो मदद हमारी योजना के माध्यम से, सहारा योजना के माध्यम से मिली है। और इस बात का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मित्र हमको इस बात का कहते हैं कि कुछ नहीं किया, उनको जा करके पूछिए, तुम 50 साल सत्ता में रहे, तुमने तो उस परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम उस परिवार के लिए जीवन की एक कल्पना, जीवन की एक उम्मीद लेकर के वहां पर उसके दरवाजे पर खड़े थे। ये अंतर है जिसको समझना और समझाने की आवश्यकता है। हमने हिमकेयर के माध्यम से, सहारा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन मदद करने की कोशिश की और हमने आगे बढ़कर के महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मजबूत करने की कोशिश की है। और जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले कम पैसा मिलता था रिवॉल्विंग फंड के नाते, हमने वो 25,000 रुपए के महिला मंडल के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना काम करना चाहती हैं, तो 25,000 रुपए का उनको जो है वो रिवॉल्विंग फंड देकर के उनकी मदद करने का रास्ता निकाला। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा महिला का सशक्तिकरण की दृष्टि से हर क्षेत्र में वो आगे बढ़कर के काम करें। हमने नौजवानों के लिए हमने कहा रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है, रोजगार भी हम दे रहे हैं। आज कैबिनेट में हजारों नौकरियां, सैकड़ों नौकरियां हम कर्मचारियों की निकालते हैं, भरने के लिए निकालते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया, कोई आदमी, कोई नौजवान अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और उसमें 1 करोड़ रुपए का लोन देते हैं। अगर कोई महिला करना चाहती है, बेटी करना चाहती है या कोई विधवा कोई है वो भी करना चाहती है तो 35% सब्सिडी उसको, यानी कि 1 करोड़ में से 35 लाख रुपए उसको सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। कोई नौजवान करना चाहता तो 25 लाख रुपए 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए की मदद हम हो तो नौजवान को देंगे सब्सिडी के तौर पर। आज से पहले योजना इस प्रकार से नहीं थी और अभी हमने और आगे बढ़कर के जिनका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। हिमाचल दिवस के अवसर पर हमारे सामने एक
साथ ही ने आग्रह किया कि 2-3 चीजें हमको करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमने उस दिशा में कदम उठाया। जहां पर माताएं बहनें बड़ी संख्या में रहती हैं, और आजकल ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मातृशक्ति जो है वो माता बहनें हर कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम भी, सरकारी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। लेकिन एक जमाने में ये होता था कि माता बहनें सिर्फ घर का हिस्सा होती थी, ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बन पाती थी। जब ऐसा कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री आ रहा होता था, मंत्री आ रहा होता था, तो उसमें ज्यादातर कौन मिलते थे? पुरुष ही मिलते थे। पुरुष बुरा मान रहे हैं। ये क्या करते थे उस वक्त को? घर में सुबह सुबह कहते थे आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमको रैली में जाना है, जल्दी से पानी गर्म करिए, नहाने के लिए खाना बनाइए, और हमने जाना है, जल्दी पहुंचना है, कार्यक्रम में पहुंचना है। महिला यही काम करती थी। लेकिन आज के दौर में उल्टा हो गया। महिलाएं बोल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप खाना बना करके तैयार करिए। जब रैली में हम लंबा भाषण देते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते बंदी को, हम थोड़ा देर हो जाएंगे, अभी सभा चली हुई है, तो खाना शाम का भी बना के रखना। हमारे पुरुष भाई थोड़ा दूसरे हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लेकिन भाई अब क्या करें? तो हमने क्या तय किया? हमने कहा महिलाओं की संख्या 50% है, आबादी का 50% किसकी संख्या है? महिलाओं की है। और आजकल महिलाएं बाजार जाती हैं, काम के लिए जाती हैं, नौकरी करने के लिए जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया जब आबादी का 50% महिलाओं का है तो उनके लिए किराया भी बस में 50% ही देंगे, आधा देंगे, आधा नहीं देंगे। पुरुष बेतारी जा रहे हैं आपके लिए। वो मालूम क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि बचो तो हमारा बच रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पुरुष ऐसा करेंगे और सारे 50% के लिए 50% किराया। हमारे कांग्रेस के मित्र कई कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी मुफ्त खोर बना दी। मैंने कहा कि अगर आपने नहीं बनना है मत बनिए, आप पूरा दे दीजिए। ज्यादा देना है तो ज्यादा दे दीजिए। हमने महिला के लिए महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इसलिए हमने ये निर्णय किया कि आज महिलाएं घर का हिस्सा नहीं है, आज वो हर काम का हिस्सा है, हर वर्ग का हिस्सा, हर कार्यक्रम का हिस्सा है। हर कार्यक्रम में हम जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो महिलाओं की संख्या खुद से कम नहीं होती। इसलिए मेरे को एक पुरुष का मैसेज आया कि महिलाओं के लिए आपने 50% कर दिया, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है? कुछ मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ा है भाई। मैंने कहा कि जो 50% महिलाओं के लिए राहत उनको दी है, ये राहत आप तक भी पहुंच रही है, क्योंकि आखिरकार बटुआ जब खोलेंगे तो आप भी जहां किराया 100 रुपये लगता वहां 50 रुपये ही देंगे, तो 50 रुपये आपके बटुए में वापिस बच गया। तो कहते बात तो ठीक है। तो मैंने कहा इसमें वही लाभार्थी नहीं है, आप भी लाभार्थी हैं। ऐतिहासिक निर्णय लिया हमने और जुलाई के पहले से हम इस काम की शुरुआत करें। हमने आगे बढ़कर एक निर्णय और लिया। जो हमारे गांव में पानी के नल के लगे हैं, हमने देखा, मैंने पूछा जल शक्ति मंत्रालय को, हमने कहा कि पानी का किराया हम देते हैं मीटर का, कितना पैसा हमको आता है सरकार में। मैं हैरान हो गया जब मैंने पता किया कि सिर्फ 30 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। हमने कहा ये 30 करोड़ रुपए ही क्यों? हम सोच रहे कि 200-300 करोड़ तो आता ही होगा। तो अधिकारी बोलने लगे साहब ऐसा है कि बहुत सारे लोग गांव में ऐसे हैं कि जो देते ही नहीं। हमने कहा कौन लोग है वो तो वो लोग हैं जो
थोड़ा दादागिरी करते हैं बोलते हैं। हमने कहा जो देते हैं उनसे आप लेते रहते हैं, थोड़ा वो दादागिरी करते हैं, जो नहीं देते हैं उनसे नहीं लेते हैं। हमने कहा ये ठीक नहीं है। मैंने कहा तय करो या तो गुरु से देने का प्रावधान करो, जो नहीं देते ये साहब बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने कहा तुम दूसरा काम फिर ये करो, तो जो देते हैं उनसे भी मत लो। हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में हमारे गांव में रहने वाले किसी आदमी से पानी का किराया नहीं देंगे। अगर कांग्रेस का कोई मित्र कहीं सुन रहा होगा दूर भी, आपको भी भाई पानी हम बिना पैसे के ही पिलाएंगे। उसके बावजूद बोल रहे कि कुछ नहीं किया। और आगे बढ़कर के हमने एक और बड़ा निर्णय लिया, जिस निर्णय का बहुत बड़ा असर होगा। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हम 11,000 मेगावाट जनरेट करते हैं बिजली। हमारी बिजली जो जनरेट करने के बाद दूसरे प्रदेशों को देते हैं, 6,000 करोड़ के लगभग हमारी हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट होता है। हमने कहा ऊर्जा राज्य के नाते ये हमारे लिए आय का भी जरिया है, लेकिन उसके साथ साथ में हमको ये भी सोचना चाहिए गरीब आदमी को मदद का रास्ता क्या निकल सकता है। तय कि हमने कहा एक गरीब आदमी कितना, उसका बिल कितना आता है। तो अधिकारियों ने सारी कैलकुलेशन की, कहा कि अगर लट्टू जले तक ना जले, लेकिन उसके बावजूद 55 रुपए तो महीने का हर आदमी का आता है। हमने कहा वो क्यों आता जब लट्टू जला ही नहीं, तो 55 रुपए क्यों? बोलते जी वो क्या है कि 15 रुपए मीटर का फिक्स चार्जेस है और 40 रुपए जो है वो सर्विस चार्जेस है। ये देना ही देना पड़ता है जिसके घर में बिजली का मीटर लगा। हमें कहा कब तक देना पड़ता? बोलता है तो जब तक है तब तक देना पड़ेगा। हमने कहा जब लट्टू जला ही नहीं, उसके 55 रुपए के तो किस बात के लिए ले रहे? फिर हमने कहा कि इस बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने कहा एक गरीब आदमी के घर में अगर 5 बल्ब लगे हैं, उसके घर में किराया कितना आता है? उसका घर का किराया जो है वो 7 यूनिट बिजली का खर्च करने के बाद जो है उससे कम आता है। 7 यूनिट बिजली खर्च नहीं होती। तो पहला निर्णय लिया हमने कि 7 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे। पहला हमने निर्णय लिया। जब निर्णय की मैंने घोषणा की, उसके बाद प्रतिक्रिया के रूप में सब लोगों ने इसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि साहब बाकी तो ठीक है, लेकिन आजकल गरीब आदमी के घर में भी फ्रिज हो रहा है। आजकल गरीब आदमी के घर में भी पंखा है, वो पंखा तो चला ही रहता है। अब आपके यहाँ इस इलाके में आए तो पंखा बंद करेंगे तो आप एक नहीं बैठेंगे, यहाँ पर सब चले जाएंगे। आखिरकार गर्मी से राहत लेने के लिए आदमी पंखा का इस्तेमाल करेगा। अब इन छोटी छोटी चीजों के कारण जो बिल बढ़ता जाता है। मोबाइल आ गए, हर घर में आ गए, हर परिवार के घर में आ गए, उससे भी बिल थोड़ा बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम में हीटर लगाते तो उससे बहुत बढ़ जाता है। हमें क्या करना चाहिए फिर कि थोड़ा सा उसको बढ़ा दो। हमें क्या करना है, कितना बढ़ाना चाहिए? तो सब साथियों ने कहा कि अगर 125 यूनिट तक हम इसको बढ़ा करके कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो अभी हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने घोषणा की कि 60 यूनिट नहीं 125 यूनिट तक हम कोई किराए नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे। और आप लोगों ने देखा अभी इन दिनों में जो 60 यूनिट का असर हम देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में 0 बिल आया कि नहीं आया? आया। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो रहे। 0 बिल इसलिए आया क्योंकि वो 60 यूनिट वाला लागू हो गया। वो हमने अप्रैल से शुरू करना था और जुलाई के महीने के बाद मैं आपके बीच में ये कहना चाह रहा हूं 125 यूनिट वाले को भी 0 बिल आएगा, जिसमें लगभग हिमाचल प्रदेश के 15 लाख परिवार उसमें शामिल होंगे जिनको 0 बिल आएगा।
सरकार के ऐतिहासिक निर्णय लेने की हमने कोशिश की। हम इस बात से सहमत है कि प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा, लेकिन हम हर आदमी को मुक्त नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक आदमी के उन आदमी के लिए मुक्त कर रहे हैं जिनको इस बात की जरूरत है। और इसलिए जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि मुफ्तखोर बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस शब्द के लिए जो है माफी मांगनी चाहिए। उन गरीब आदमी को मुफ्तखोर मत बोलिए, उनके लिए हम मदद कर रहे हैं। ये मदद है, मुफ्तखोरी की एक आदत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और आने वाले समय में जब चुनाव का दौर आएगा तो ये जो जिन लोगों ने मुफ्तखोर का जिक्र किया है, उन सबको बोलिए कि हम तो मुफ्तखोर हैं जी। उनको बोल दीजिए, आप सामने बोल दीजिए जरा। आपकी भाषा के अनुसार, कांग्रेस की भाषा के अनुसार आप लोगों ने जो हमको दर्जा दिया है और जिस तरह से पहचान दिलाने की कोशिश की है, जिस तरह से अपमानित करने की गरीब आदमी को कोशिश की है, उसका भुगतान आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में उस पार्टी को करना पड़ेगा। ये संदेश मुझे लगता कि जाना चाहिए। ये भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें करने का आज कम, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आप लोग यहां पर आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन कोविड के दौर के लिए आप सबका जो सहयोग रहा उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं होता। चाहे वो वैक्सीन लगाने की बात कहें, और हमारे आशा वर्कर्स यहां पर हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्हें बहुत मेहनत की है। एक तारीख तो मुझे लगता है उनको उनके लिए बनानी चाहिए, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, जिन्होंने कोविड के संकट में काम। ऐसा संकट जिसके बारे में कभी जिंदगी में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। आदमी बीमार होता है, कहीं घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, सारा रिश्तेदार, साथी, मित्र, सब परिवार वाले उस मरीज के पास पहुंचते हैं, उसकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, उसकी सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी बीमारी, जब आदमी को ये हो जाती है, ना रिश्तेदार होता साथ में, ना परिवार का कोई साथी होता, ना दोस्त होता, ना कोई होता है, तो कौन होते साथ में? वो डॉक्टर, नर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे जो वर्कर्स हैं, वही लोग जो है परिवार के सदस्य के रूप में वहां पर उनके पास खड़े होकर के उनकी मदद करते हैं। मैं आप सबका भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब वो संकट का दौर आया, जब मास्क मार्केट में नहीं मिल पा रहा था, हमने अपने महिला मोर्चा को कहा कि आप कपड़ा लेकर के मास्क सिला करके लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला मोर्चा ने 50 लाख से ज्यादा मास्क बना करके घर घर में पहुंचाए। और मैं अपनी पार्टी के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां किसी को राशन की जरूरत राशन दिया, जिसको खाने की जरूरत थी खाना दिया, जहां किसी आदमी को मदद करने की जरूरत थी उसको मदद की। और यहां तक कि हमारी पार्टी के लोग तो यहां तक गए, जब किसी परिवार में कोविड के कारण दुर्घटना मृत्यु हो गई, परिवार के सदस्य भी उसके पास जाने के लिए कतरा रहे थे, मेरी पार्टी के साथी जाकर के पीपी किट पहन करके उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट तक पहुंचे। ये कार्य हमने किया है और ये इतिहास में आने वाले समय में हमेशा याद रहेगा जब इतना बड़ा संकट दुनिया का हमारे सामने था, कौन राजनीतिक दल क्या कर रहे थे। और उसमें इतिहास में ये बात हमेशा रहेगी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे आगे बढ़कर के इस वक्त सेवा का कार्य कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा राजनीति के समय में करेंगे। आज समाज संकट में है, आदमी का जीवन संकट में है और इस वक्त हमको सेवा करने के लिए आगे निकलना चाहिए। राजनीतिक पार्टी भी सेवा करती है, ये संदेश देने की भी आवश्यकता है और हमारा कार्यकर्ता घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के उस सेवा के कार्य में जुटा। ये अंतर है। और कांग्रेस का कोई नेता मिला
कोई नहीं मिला। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। हाँ, इनने एक काम जरूर किया, एक बिल बना करके पार्टी हाईकमान कांग्रेस को भेजा, सोनिया गांधी को भेजा कि हमने हिमाचल प्रदेश में इतने सैनिटाइजर बांटे, इतने मास्क बांटे, इतने पीपी किट बांटे और हमारा 12 करोड़ रुपए खर्च हो गया और 12 करोड़ रुपए हमारे खाते में डाल दिए जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता जो पार्टी ऐसे संकट के क्षण में अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़े। इसलिए वो आपके सामने आएंगे, मुझे लगता है उनसे जो प्रश्न पूछ रहे होंगे वो पूछने चाहिए। आजकल कम आ रहे हैं, पिछले दिनों खूब ज्यादा शोर डाल रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं। विधानसभा का सेशन चला हुआ था, रोजाना विधानसभा के सामने वो उछल करके इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे जब 5 प्रदेशों के चुनाव चले हुए थे। हमने कहा 5 प्रदेशों के चुनाव चले हैं, अभी वोट पड़ने दीजिए, गिनती होने दीजिए। बोलते ना ये तो बोलते हैं, वो तो हो गया, बोलते हैं क्या हो गया। हमने कहा बोलते हम आ रहे हैं। हमने कहा कहां आ रहे हैं, बोलते पंजाब पे आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। चन्नी साहब बोलते ना, चन्नी साहब आ रहे हैं। उत्तराखंड में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लगभग छोड़ दिया था पहले से, वो तो वहां योगी जी है, मुश्किल है उससे। लेकिन जिस दिन परिणाम निकला, विधानसभा का सेशन चला हुआ था, तो हम सेशन में जैसे प्रवेश किए 11 बजे तक रुझान आ चुके थे, चलिए 7 दोनों जगह से ही निपट चुके थे तब तक के लिए। हमने कहा भाई क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमने कहा हमें कोई बात नहीं, हौसला रखे, हिम्मत रखे, होता रहता है। चन्नी साहब 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। एक और थे हमारे पार्टी में भी हुआ करते थे कभी वो, और आते थे, हम आपके बीच में लाते थे, वो खूब ताली का जिक्र करते थे, तो वो ताली ऐसा करके बोलते थे, उठा करके तीसरे स्थान पर रहे सिद्धू साहब। और दूसरी तरफ देखिए, जहां 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी जी फिर वापिस आए, धामी जी उत्तराखंड में वापिस आए, वीरेंद्र जी मणिपुर में वापिस आए और सावंत जी गोवा में वापिस आए। ये आपको बता रहा हूं कि 100% जिसको बोलते हैं 100% परिणाम, 100% परफॉर्मेंस, 100% परफॉर्मेंस। उसके बाद नहीं बोल रहे। अब बड़ी विचित्र सी बात में एक दिन देख रहा था अखबार में खबर लगी, कांग्रेस में बहुत योजना बन रही है। क्या योजना बन रही है? 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 88 विधानसभा क्षेत्र का हिमाचल छोटा सा प्रदेश, और यहां पर 4 पार्टी के नेताओं को क्या बनाया? कार्यकारी अध्यक्ष। एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले, मैंने कहा बधाई आपको भाई। मैंने कहा ये कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? एक अध्यक्ष और उसके बाद 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना करके इससे क्या होता है? बोलते जी इससे होता कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तो बनाए क्यों नहीं, बनाए क्यों है ये? बोलते बस ऐसे ही ये शुगल है हमारी पार्टी में। सही मायने में तो ये है कि यहाँ छोड़ पड़ा है कि वो भी जा रहा है छोड़ करके, वो भी जा रहा है छोड़ करके। ऐसे में उन्होंने यही तय किया कि कोई छोड़ करके न जाए। ऐसे में तय किया कि सबको, इसको भी दे दो, ये भी टिका रहे, वो उसको भी दे दो, वो भी टिका रहे। टिकाए रखने के लिए पदों का इस प्रकार से जो है इन लोगों ने इस तरह से जो है बांटने का कार्यक्रम किया। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए भाई और बहनों, बहुत लंबी बात न करते हुए मैं आप सबके बीच में इतने कहना चाहता। जो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे कि यहां तो हमारे रिवाज बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में 5 साल हमारी बारी, 5 साल आपकी बारी। हम उनको कहना चाहते हैं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदल गया है और उत्तराखंड में सरकार हमारी कभी नहीं बनी थी। दूसरी बार वहां दूसरी बार सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद सरकार, तो रिवाज बदल गया है, ये उनको कहने की आवश्यकता है। इतना मैं कहना चाहता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के जहां पर भाई विक्रम सिंह जी ने कहा कि बहुत कुछ दिया और उसके लिए उन्हें धन्यवाद किया, कहा कि कुछ रह गया बोलते हैं, वो भी चाहिए बोलते हैं। तो हमने कहा कि थोड़ी बातें
कुछ करने की होंगी वो थोड़ा हम कर देते हैं। तो इसलिए एक जो मांग की है, उन्होंने कहा कि एक परागपुर में जो है एक बॉर्डर पीएससी खोलने की जो बात कही गई है, जो 24/7 वहां पर चलती रहे। पीएससी ऑलरेडी है वहां पर, ऑलरेडी है ना, तो उसको मॉडल पीएससी का दर्जा हम दे सकते। मॉडल पीएससी का मतलब कि वहां रात की भी सर्विसेज रहेगी, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि उसको हम करेंगे। और उसके बाद दूसरा आगे जो बढ़ करके जो एक बात कही गई है कि जो हमारा सिविल हॉस्पिटल गरली है, तो उसमें कुछ पोस्टों की क्रिएशन की जरूरत है। उसके लिए कहा कि वो पोस्टें हमारे पास यहाँ पर खुलनी चाहिए। उसके लिए मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि वो पोस्टें भी क्रिएट करेंगे ताकि वो हॉस्पिटल बेहतर ढंग से वहां पर चल सके। और उसी तरह से आगे बढ़कर के एक जो हमारे यहां कहा कि साइंस क्लासेस और कॉमर्स की क्लासेस जो है वो 2 स्कूल है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बछड़ा और दूसरा है कुन्ना। दोनों जगह जो है वो एक जगह कॉमर्स की और उसके बाद दूसरी जगह साइंस की क्लासेस। ये दोनों जगह तो साइंस और कॉमर्स की क्लासेस खोलने के लिए जो बात कही गई है, तो निश्चित रूप से ये भी करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक और चीज जो अपग्रेडेशन कहा गया है, यहां पर रहते हैं डिस्पेंसरी की करुआ हिंदी में लिखा कर यार, अंग्रेज आए तो बड़े, और हिंदी और अंग्रेजी में शब्दों का बहुत अंतर आ जाता है। करुआ है ये, हाँ, तो इसको भी कर देंगे। जो अपग्रेडेड वेटनरी डिस्पेंसरी की जो बात कही गई है, और एक बात जो और कही गई है कि यहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, मेरे को नक्शा भी बना करके दिया हमने, और यहां मैं देख रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज हमने 17 उद्घाटन किए और उसके बाद 22 जो है हमने शिलान्यास किए। और कितने पैसे दिए, कितने पैसे के लागत से हो रहे हैं? 190 करोड़ की लागत से हो रही है। बड़े लोगों से ताली जाएगी, 190 करोड़ बहुत कम होते हैं। जब हम आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, 15 साल पहले की बात करते, तो हमको 5 करोड़ मिलते थे, तो हम जमीन पर नहीं बैठते थे, हम जमीन से उछल करके बोलते थे। लेकिन 190 करोड़ पर भी आधे दिन तारीफ जाई, आधे दिन नहीं बजाई, ये मैं देख रहा हूं। जरा 190 करोड़ आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आज के दिन एक जगह पर, यहां पर देखिए, कुल मिलाकर के 39 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक समय में, एक दिन में, एक स्थान पर हुए हैं। और इसलिए इतिहास आप लोगों ने बनाया, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां पर जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत भी आपकी जो 2 योजनाएं हैं, और 2 योजना है, एक तो पाउंटान से जो है वो इरिगेशन की सुविधा देने के लिए जो जसवा एरिया का जो अंडर जसवा परागपुर काउंसिल के अंतर्गत आता है, 38 करोड़ 56 लाख की लागत से एक स्कीम ये है। और दूसरी जो है वो जो एडजॉइनिंग एरिया लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर ब्यास, उसके लिए लगभग 80 करोड़ की स्कीम है लगभग ये, और लगभग 117 करोड़ रुपए, 118 करोड़ रुपए की ये जो है, ये सारी स्कीम जो है हम केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं। और बहुत जल्दी इसकी भी स्वीकृति आ जाएगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये भी आने वाले समय में इसकी औपचारिकता का एक दौर पूरा हो गया। बाकी मैंने कह दिया, सारी बातें आपकी काफी हद तक सुन ली हमने। और एक जगह जो पुलिस स्टेशन जो खोला गया है, लेकिन वहां पर पोस्टों की क्रिएशन की बात कही गई है। कौन सा पोस्ट बताया आपने? वो रक्कड़ का, हाँ, यहाँ पर साथ साथ मदद कर रहे हैं हमारे, तो उनको पता है कि पुलिस स्टेशन तो खुला, लेकिन पुलिस स्टेशन में वहां पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पोस्टर नहीं, पोस्टर वहां पर खोलेंगे।
और ताकि ये ठीक तरह से यहां पर फंक्शनल हो जाए। आगे बढ़कर के जो एक बात और कही गई है कि यहां इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो का ऑफिस तो है, कहां है वो? परागपुर में कहा कि भी कुछ एरिया हमारा जो दूसरा इलाका रहता है वहां पर भी हमारा वीडियो का ऑफिस होना चाहिए। तो डाटा सेवा में 36 पंचायतें बताए मैंने कि जो उसमें आती हैं। आपने तारीफ जाती, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को करना ही पड़ेगा।